अस्सलामुअलैकुम, मैं माहिर रियाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहिर रियाज़ ऑफिशियल 1214। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम अपने हमसाये शेख साहब से भी आपको मिलवाएंगे कि उनकी क्या राय है इस हुकूमत के बारे में, आजकल के माशी हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह पाक। क्या हुकूमत आजकल जो हालात महंगाई की किए खड़ी है, तो इसके बारे में शेख साहब क्या कहेंगे आप? बैठो, आप खड़े क्यों हो? बैठो। हाँ, ये जीना मौत कर रखा जी इन्होंने। शेख साहब बता रहे हैं भी इन्होंने जो है इस हुकूमत ने जीना भी मौत कर रखा है। मौत कर रखा है। मौत आ जाए वो एक तरफ हो जाता है इंसान। अब जिंदगी के लिए खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, रोटी भी जरूरत है। अब या से तो नहीं कि भूखे रह जाएं, मर जाएं। ये तो अल्लाह ताला से हुकूमत को हिदायत दे, ये सही काम करें। तो आजकल जो ये वापडा के बिल आ रहे हैं और महंगाई अरूज पे है, तो इसके बारे में, वापडा के बारे में आप क्या कहेंगे शेख ये साहब? हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है, अब हम से। अच्छा, आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। जिंदा क्यों हो? ये तो वो हमें एक लैंटन दे दे हुकूमत, हाथ वाला पंखा। जान जान छुड़ाओ भाई, जान छूटे, जान छुड़ेगी। इस वापडा से भी जान छूटे है। हाँ जी, बेचते रहो बिल, जब 50,000 का बेचते रहो। ना होगा मीटर, ना होगी वो लैटन, होगी हाथ वाला पंखा होगा। अपनी हंसी की तस्ती में जाओ, जो मर्जी चल। तो आपका इस गलियों के बारे में क्या ख्याल है? जो ये आपके यहाँ के माशाल्लाह काउंसलर, यूनियन काउंसलर, लेना देना, अटर सटर सब सोए हुए हैं। अच्छा जी, फंड आता है, कहाँ जाता है ये अल्लाह ही जाने। तो कितने साल से ये काम नहीं हो रहा इस गली ये का? 20 साल तो हमें यहाँ रहते हुए हो गई हैं। देखें जी, 20 साल से जो है ना, शेख साहब जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि इस गली और इस मोहल्ले के बारे में नहीं सोचा गया। तो क्या हुकूमत बुनियादी हकूक़ पूरे करेगी आवाम के? कोई लगता है जी शेख साहब की अगली हुकूमत से आपको तवक्को है? नहीं जी, जब यही माशाल्लाह करके दिखा रहे हैं काम ऐसा, अगले हुकूमत तो अच्छी तरह खून चूस लेगी हमारा। या खिजर आए तो कश्ती डूबती नजर आती है? हाँ जी, ये कश्ती डूबती नजर आती है। हाथ ऊपर करते हैं बचाने के लिए, वो हाथ भी नीचे कर दिया जाते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। अब तबीयत कैसी है? और आप सेहत का जो पाकिस्तान का निज़ाम है, आप अस्पतालों में गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी आपने क्या? ये बिल देखने के बाद तबीयत ऐसी हो जाती है हमारी। अच्छा, ये आपकी जो सेहत डाउन हुई है, ये बिल की वजह से हुई? हाँ जी, अच्छा हमें कोई बिल, सस्ता बिल दिखा दे, हम आज ही सही हो जाएंगे। अच्छा, आप बिल और दिल किसी को दिए बैठे हैं? बस या तो हुकूमत सीधी हो जाए, या अल्लाह में हमारे पैर सीधे कर दे। देखो जी, आवाम को जो है वो अगर बुनियादी सहूलियात, सेहत, बिजली, राशन ये सस्ता नहीं मिलेगा, तो ये लोग हुकूमत का शिकवा ही करते नज़र आएंगे। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि अपने जो है वो मामलात सीधे करे और गरीब आवाम का ज़्यादा सोचे। अगर सोच लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, हम गरीब आदमी की 4 दिन जी लेंगे। नहीं सोचेंगे तो एंड जो अल्लाह को मंजूर है। तो शेख साहब, अगला वोट आप किस पार्टी को दे रहे हैं? जो हमारा शेर था, शेर पाकिस्तान था, उसको तो मार पीट के इन्होंने घुसा दिया। अब आप नवाज शरीफ को वोट देंगे या इमरान खान को? जाहिर बात है, ये 2 पहलवान हैं, इन पहलवानों में से एक को तो देना ही है। नहीं, आप किसको वोट देंगे? अपने दिल की बताएं। हम मियाँ साहब को देंगे वोट। मियाँ नवाज शरीफ। हाँ जी। देखो जी, आज भी मियाँ नवाज शरीफ लोगों के दिलों में है कि शेख साहब कह रहे हैं जी वोट नवाज शरीफ को देना है। बस बेशक ये हमारे पर जुल्म कर रहा है, लेकिन फिर भी कबूल है। फिर भी कबूल है। हाँ। देखी जाएगी। अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम जो है माशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, देखते हो कहाँ कहाँ जाते हैं। तो शेख साहब की मेहरबानी, इन्होंने हालात हाजरा पे हमारा साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, क्या नाम है आपका? सज्जाद कुरैशी। सज्जाद कुरैशी। तो वोट किसको देंगे कुरैशी साहब? मियाँ नवाज शरीफ को। मियाँ नवाज शरीफ को शेर पे मोहर लगाएंगे? शेर में मोहरा, हमारा तो खानदानी यही है। अच्छा जी, तो यहाँ से तो अब जो है इमरान अरशद कुरैशी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, शेख इमरान अरशद कुरैशी। तो आप एमपीए का वोट किसको देंगे? शेख साहब को देंगे, अपने अपने भाई को, शेख इमरान अरशद को? इंशाल्लाह ताला।
वो आपको लगता है कि आपके मोहल्ले की, आपकी गली की तकदीर बदल देंगे? ना अभी बदले, हमारा भाई तो है, उसके दिल में आ गई तो बदल देगा, भाइयों की तरफ देख लेगा, गरीब भाइयों की तरफ, मुताजों की तरफ नहीं भी देखेगा, भाई तो है ना। लो जी, शेख इमरान अरशद साहब इंशाल्लाह नेक्स्ट MP है साहब। आपको आज भी गली मोहल्ले के लोग याद करते हैं कि यहाँ से अगर इलेक्शन लड़े शेख इमरान अरशद, ये एड्रेस है, तो हम भाई इमरान अरशद कुरैशी को इंशाल्लाह यहाँ से सपोर्ट भी करेंगे और जीतवाएंगे भी। इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। तो आज का हमने जो है व्लॉग कंप्लीट करना है, तो हमारे साथ आज बड़े एक एक्सपीरियंसेबल हमारे साथी हैं, बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स मुजफ्फरगढ़ के ऑनर सफदर अली ख़ान चांडिया साहब। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो कारोबार डाउन होने की क्या वजूहत है, मार्केटों में कस्टमर नहीं है, क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे रहेंगे या मुस्तकबिल में कोई अच्छी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? मुस्तकबिल में कोई इतनी खातिर खा मुझे उम्मीद तो नहीं लग रही, क्योंकि डॉलर चाहे नीचे भी आ जाए तो रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मार्केट में काम ना होने की वजह ये महंगाई है, और इतनी महंगाई है जो पिछले साल में एक रेफ्रिजरेटर 40,000 45,000 रुपये का, वो आज 90,000 रुपये का है। तो इस वजह से कुछ कस्टमर जो घर के सोच के आते हैं कि 50 का होगा 60 का होगा, इधर महंगा होता है, एक ये वजह है। और फिर अब रोटी मुश्किल हो गई है। अब ये हमारे जो आइटम है ये आपको खुद ही पता है कि ये बड़ा कॉस्टली आइटम है, इनमें AC है। तो सफदर भाई, जैसे कि माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे कि आप बेहतर जानते हैं, आप 25-30 साल के एक्सपीरियंसेबल है कि मार्केट में रबीउल अव्वल में जहेज़ का इतना कस्टमर होता था कि आपको फुर्सत नहीं होती थी काम से, जबकि आप देखें आप कोई एक इक्का दुक्का कस्टमर है, इसकी क्या वजूहत है? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं भाई। ये मुल्तान की सबसे बड़ी शॉप है जो पिछले 50 सालों से है, और यहाँ तो कभी ये पॉसिबल भी नहीं हुआ कि ये काम इतना कम हो जितना आजकल हालात हैं। उसकी वजह सिर्फ महंगाई है, और दूसरी वजह ये है कि लोगों ने जो समझें कि जहेज़ देना कम कर दिया है। जो कुछ माली हालात बेहतर हैं जिनके, वो तो दे रहे हैं, लेकिन वो फिर गाहक जो है ना कन्वर्ट हो जाता है पूरी मार्केट में। और हमारे छोटे शहरों की दुकानें तो बिल्कुल इसी वजह से ख़त्म हो गई हैं सारी, तकरीबन भी। वो यानी काम ना होने की वजह से और महंगाई की वजह से हमारे अपने मुजफ्फरगढ़ शहर में तकरीबन 4 से 5 दुकानें जो है ना सिर्फ महंगाई की वजह से बंद हो गई। और जो हम अच्छा, लोग जो है ना वो किराया नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल, मुलाजमों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर रहे। रियाद भी आप सही फरमा रहे हैं। अब देखें लोगों के 2-2 लाख रुपए किराए हैं, और बिजली के बिलों में इतने टैक्सेस लगा दिए गवर्नमेंट ने, तो ये पूरे करना बहुत मुश्किल है। पहले तो हम ये पूरा करें, फिर क्या दुकानदारी करें। अब लोग इधर खरीदा, पावर ख़त्म हो गई है, किसी के पास इतने कुछ भी नहीं है, क्या खरीद सके। पर अल्लाह से दुआ करें कुछ हालात बेहतर हों, अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। हम अल्लाह से तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। वो दिन ज़रूर आएंगे जो पिछले थे, किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। देखें जी, अल्लाह से तो अच्छी उम्मीद है, माशाल्लाह अल्लाह रिज़्क दे रहा है, रोज़ी दे रहा है, लेकिन वो हालात नहीं। अब ये एक हमारे फ़याज़ भाई हैं, ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लोडिंग रिक्शा। तो फ़याज़ भाई, आपके क्या हालात हैं, कैसे आजकल गुज़र बसर क्या हो रहा है? आपके पहले कितना बन जाता था दिहाड़ी, आजकल कितनी बनती है? सर पहले तो जब फ़याज़ भाई थोड़ा ऊंचा बोलो। खान नए नए आए थे माशाल्लाह से, तो हमारा तो काम सही चल रहा था। अब पता नहीं क्या हो गया है काम को, उनके दंगे फसाद में हम पीछे जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, हर दूसरे दिन महंगाई बढ़ जाती है। पेट्रोल है 332 रुपये हो गया, हम कहाँ जाएं? पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। अब तो मेरा दिल कर रहा है गाड़ी को आग लगा दूँगा। देखें जी, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा। ये एक मज़दूर आदमी, आप इसके कमेंट सुने कि ये कहता है मैं अपने डाले को जो लोडिंग रिक्शा डाला है, पेट्रोल इतना कॉस्टली है, गाहक किराया नहीं भरता, क्या मैं रिक्शे को आग लगा दूं? तो ये हुकूमत वक्त के लिए जो है ना बहुत बड़ा अलमिया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गरीबों के इस तरफ भी देखे। ये जो अनवार काकड़ साहब आए बैठे हैं, इनको चाहिए कि गरीबों के हमदर्द बने, गरीबों के लिए भी सोचें। अगर आप पेट्रोल के ऐसे ही ऊपर लेके जाएंगे, जबकि वर्ल्ड बैंक की, IMF की जो चीफ है वो कह रही है हम तो हुकूमत पाकिस्तान से कह रहे हैं कि गरीबों पे बर्डन कम डालें। तो फ़याज़ भाई भी इसका शिकार हैं। शिकार हैं जी, बहुत बुरे शिकार हैं हम।
तो सफदर भाई दोबारा थोड़ा सा आप टाइम दें। यार जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, वो आपने फिर ये देखें ना, ये एक रिक्शे वाले हैं, वो कहते हैं जी हमारा, तो हम चाहते हैं कि इसी रिक्शे में पेट्रोल डलवा के इसको आग लगा दें, कि दिहाड़ी है नहीं। मलिक रियाज साहब मेरे दोस्त हैं, मेडिकल स्टोर है उनका, तो वो कह रहे हैं आजकल मरीज जो मुझसे मेडिसिन लेने आते थे वो 2 टाइम के बजाय 1 टाइम की खा रहे हैं, यानी लेकर वो ज़िंदा रहने के लिए कभी 3 खुराकें हैं तो 1 खुराक ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर वालों का बुरा हाल है। और बाकी लोडर का या IMF की आपने बात की है, उन्होंने हमारी जो बिल्कुल रीढ़ की हड्डियाँ हैं ना, उन पे कब्जा किया हुआ है, जैसे कि पेट्रोल है, जैसे कि बिजली का बिल है, यानी यूनिट है, तो उन्हीं में से उन्होंने अपना आटा, सूद निकाला। चीनी। उन्होंने नहीं, मेजर यही चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो हमने लेनी हाल में पेट्रोल भी लेना है और हमने बिजली भी इस्तेमाल करनी है, तो वो इनमें से अपना इंटरेस्ट वो निकालते हैं। और पेट्रोल पे इतनी लेवी रख दी है उन्होंने, और इतने गलत मुआहदे हो गए हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है ये किसने किए हैं या किसने नहीं किए। मैं सियासी बयान नहीं देना चाहता, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ है मुल्क के साथ अच्छा नहीं हुआ। अब मुल्क जिस दिहाने पे पहुंचा हुआ है, बस अल्लाह ही इसकी मदद करे, बाकी इंसानों ने पूरी कर दी है, और इंसान जिसके बस में था, जिसने करना था उसने कर लिया था, जिसे के हाथ में जितने इख्तियारात थे उसने इस मुल्क को खाया है। और अब खाने के बाद कुछ वक्त आ गया इस पर लगाने का, कोई 1 साल के लिए मुखलिस हो जाए, सिर्फ 1 साल के लिए सारे, और ये सोच रहे हमने ना रिश्वत लेनी है ना हमने करप्शन करनी है, और इंशाल्लाह 1 साल में पूरा IMF का कर्जा उतर जाएगा। सिर्फ 1 साल पाकिस्तान ईमानदारी से चल पड़े, एक बंदा ईमानदार हो जाए। लेकिन हमारा तो रेडी बानी चोर है, वो आगे चीज़ें वो रखता है, पीछे वो 2 नंबर चीज़ें रख के बेचता है। किस को आप समझाएंगे? हम भी चोर हैं। हम अनस खान से पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे जवाल कैसे आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अनस खान। तो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हालात क्यों दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? सर थोड़ा सा ऊंचा बोले आप। जो बढ़ रहा है आपके सामने, जो 2023 स्टार्ट हुआ है, ऐसी महंगाई हुई है कि जो आपका कस्टमर था पड़ा, उसकी पावर परचेज़ कम हो गई है। जो फ्रिज वो 40,000 की रेंज में आता था, आज वही फ्रिज वो 70,000 रुपये की रेंज में है, लेकिन वो परचेज़ नहीं कर पड़ा। कस्टमर की जो पावर परचेज़ है वो है 50,000, 55,000। जो अमीर लोग तो परचेज़ कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है बड़े, वो परचेज़ नहीं कर सकते। आपके सामने पेट्रोल कहाँ चला गया, आपके सामने ये देखिए, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में। पूरी मार्केट आप चले जाएँ, ये 2022 में यहाँ इतना काम होता था कि फ्री बैठ नहीं सकते थे, और आप देखते हैं आज कस्टमर है नहीं। आप डॉलर आपका बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बंद है। हमारा जो माल आता है वो आउट कंट्री से आता है, इम्पोर्ट से आता है, इम्पोर्ट बंद है। सारा काम डॉलर के हैं, सारा काम डॉलर लगाम डल जाए तो आपका ख्याल है कि चल पड़ेगा। तो हम इस पर फोकस करें डॉलर पे, तो हमारा काम सेटअप सही हो जाएगा, कस्टमर सेल ज़्यादा हो जाएगी। जो 10 यूनिट मंगवाते हैं वो 5 यूनिट आते हैं, लेने वाले कस्टमर 7 होते हैं। डॉलर पे इस पर मेहरबानी करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हालात हैं। बेहतर हो। बड़ी मेहरबानी खान साहब, बड़ी मेहरबानी। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। हालात वही अबतर होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के, बाकी मार्केटों का भी सेम पोजीशन है, तो अल्लाह बेहतर करेगा। आपने इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं। हमारा चैनल माहिर रियाज ऑफिशियल 1214 आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?